दोस्तों, आप सभी के याद ही होगा, अब से 3 दिनों पहले ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अपनी RS-26 रूबेज नाम की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से हमला किया था। रशिया की जो ये RS-26 मिसाइल थी, इस मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। यानी मिसाइल तो रशिया की तरफ से एक फायर की गई थी, लेकिन उस मिसाइल के अंदर 8 से 10 की संख्या में वॉरहेड लगे हुए थे और इन वॉरहेड ने पूरी सटीकता के साथ यूक्रेन के अंदर हिट किया था। उस समय दुनिया भर के सभी देशों की तरफ से ये बात बोली जा रही थी कि रशिया ने अपनी सबसे घातक मिसाइल की मदद से यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। इसी बात को देखते हुए आज व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि केवल अभी तो हमने यूक्रेन के ऊपर अपनी मीडियम रेंज की मिसाइल की मदद से हमला किया है, ये हमारी कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। साथ में व्लादिमीर पुतिन का इस समय दुनिया भर के देशों से ये भी कहना है कि अभी तुमने हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देखी ही कहां है। साथ में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये भी बोला गया है कि अभी तो हमने यूक्रेन को अपनी मिसाइलों की झलक दिखानी शुरू की है और आगे चलकर हम यूक्रेन के ऊपर इससे भी ज्यादा घातक और ज्यादा एडवांस मिसाइल को टेस्ट करेंगे। व्लादिमीर पुतिन की इस स्टेटमेंट को देखने के तुरंत बाद ही यूके के डेप्यूटी आर्मी चीफ की तरफ से रशिया को बिल्कुल साफ साफ संदेश देते हुए बोला गया है कि अगर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ऐसे ही यूक्रेन के ऊपर मिसाइलें दागी जाती हैं तो जल्द ही यूके की तरफ से भी अपनी सेनाओं को यूक्रेन की मदद के लिए मैदान में उतार दिया जाएगा। और यूके की इन सभी बातों को सुनने के तुरंत बाद ही रशिया की तरफ से अपनी ओर्सनिक नाम की मिसाइल को भी मैदान में उतार दिया गया है। इस मिसाइल को आप RS-26 मिसाइल का ही एक अपडेटेड वर्जन समझ सकते हैं। साथ में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यह भी बताया गया है कि अभी हमने जो यूक्रेन के ऊपर अपनी RS-26 मिसाइल दागी थी, इस मिसाइल की रफ्तार केवल 10 मैक के आसपास थी, लेकिन अभी जो हमारे पास मिसाइलें मौजूद हैं, हमारे पास कुछ ऐसी भी मिसाइलें मौजूद हैं जिनकी रफ्तार 20 मैक के आसपास है और पूरे ही यूरोप के देश मिलकर अगर हमारी इस नई मिसाइल को रोकना चाहेंगे तो भी ये सभी देश हमारी इस मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। व्लादिमीर पुतिन की इस चेतावनी के तुरंत बाद ही रशिया की मीडिया की तरफ से एक वीडियो को पब्लिश किया गया है और इस वीडियो में बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया है कि रशिया की ये ओर्सनिक मिसाइल कैसे कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर यूरोप के महत्वपूर्ण देश को पूरी तरीके से तबाह कर देगी। जैसे इस एनिमेशन वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि 12 मिनट के अंदर अंदर ये मिसाइल वॉर्सो को तबाह कर देगी और ये पोलैंड की कैपिटल है। रशिया की ये मिसाइल बर्लिन को 15 मिनट के अंदर अंदर तबाह कर देगी और यूके और पेरिस को केवल 20 मिनट के अंदर अंदर ही रशिया की ये मिसाइल तबाह कर देगी। और रशिया की तरफ से इस समय जो ये एक के बाद एक स्टेटमेंट दी जा रही है, ये यूरोप के देशों की टांगों को कपाने के लिए दी जा रही है, क्योंकि इस समय रशिया भी ये बात जानता है कि अगर रशिया ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया तो यूरोप के देश यूक्रेन को इतना ज्यादा चढ़ा देंगे कि यूक्रेन की तरफ से फिर रशिया के ऊपर लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की मदद से हमला करना शुरू कर दिया जाएगा। और इस समय रशिया ये चाहता है कि आने वाले 2 महीने तक किसी भी तरह इस युद्ध को न्यूक्लियर वॉर तक ना पहुंचाया जाए। ऐसा व्लादिमीर पुतिन इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि 2 महीने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की गद्दी संभाल लेंगे।